नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन को अटेंड करके श्रीलंका पहुंच चुके हैं। तो यहां पे इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भारत ने और श्रीलंका ने किन किन मुद्दों के ऊपर समझौता किया है और किस तरीके से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दी है भारत के पक्ष में या भारत के हक में, और इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा चिंतित होगा चाइना। तो जानेंगे यहाँ पे कि ऐसी क्या स्टेटमेंट दी गई है जिसकी वजह से चाइना आने वाले समय में परेशान हो सकता है और भारत खुश हो सकता है। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ में वीडियो एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि भारत के प्रधानमंत्री पहले थाईलैंड जाते हैं, वहां पे बिम्स्टेक सम्मेलन को अटेंड करते हैं और मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद वो 3 दिन के दौरे पे कहां पे आए हैं? श्रीलंका में आए हैं। और यहां पे अगर आप देखोगे तो भारत के प्रधानमंत्री का काफी ग्रैंड वेलकम श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को तोपों की सलामी भी दी गई है श्रीलंका के अंदर। अब बात यह आती है कि लास्ट टाइम जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका जाते हैं तो वो 2019 का समय था, और 2019 में वो समय था जब आपके श्रीलंका के अंदर 8 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति थे जो आपका श्रीलंका को विजिट करते हैं और वहां की सरकार के साथ खड़े होते हैं। 2022 में हमने ये देखा कि श्रीलंका के अंदर मंदी आती है या इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, उस समय भी भारत ने मदद करी श्रीलंका की, और आज के समय श्रीलंका हमें रिकवर करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे इन सभी चीजों को याद रखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह बात कही है कि वो श्रीलंका की जमीन भारत के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत के लिए इस्तेमाल का मतलब क्या है? भारत के लिए इस्तेमाल का मतलब यह है कि श्रीलंका के अंदर हम सभी को पता है कि चाइना की इंटरफेरेंस है, और चाइना कई बार अपनी सबमरीन्स भेजता है भारत के ऊपर जासूसी करने के लिए। इस करके श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी जो जमीन है, यानी श्रीलंका नाम की जो कंट्री है, वो कभी भी हम यूज नहीं करने देंगे भारत के खिलाफ चाइना को, या फिर आप कह सकते हो जो चाइना जासूसी करता है श्रीलंका के थ्रू भारत की, उस चीज को हम नहीं होने देंगे। और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को जो श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है जो विदेशियों को दिया जाता है वो भी दिया गया है, और यहाँ पे ऐसे 22 अवार्ड मिल चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जो आपके दूसरे देशों के द्वारा दिए गए हैं या भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप 1-2 न्यूज आर्टिकल देख सकते हो, और इन न्यूज आर्टिकल्स में हमें यह पता लगेगा कि किन किन मुद्दों के ऊपर भारत और श्रीलंका के बीच में समझौते हुए हैं। ये आपका द हिंदू का न्यूज आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है, ग्रेटफुल फॉर प्रेसिडेंट देशानायके सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंडियन इंटरेस्ट। ये बात आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि हम ग्रेटफुल हैं, हम धन्यवाद करते हैं श्रीलंका का कि श्रीलंका ने भारत के बारे में इतना कुछ सोचा, और डेफिनेटली हम भी श्रीलंका की मदद करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है जो आपके भारत और श्रीलंका के बीच में समझौते हुए हैं उनको लेके। तो देखते हैं किस किस फील्ड में या किस किस मुद्दे के ऊपर भारत और श्रीलंका के बीच में समझौते हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला समझौता जो है वो आपका इंटरकनेक्टिविटी को लेके हुआ है, और बहुत सारी ऐसी रेलवे लाइंस हैं जो आपके उद्घाटन किए गए हैं कहां पे? श्रीलंका के अंदर। दूसरा जो समझौता है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके है कि किस तरीके से भारत मदद कर सकता है श्रीलंका की डिजिटलाइजेशन के अंदर। तीसरा यहाँ पे अगर आप मुद्दा देखें तो वो एनर्जी हब के बारे में बात करिए कि भारत सरकार और यूएई की सरकार श्रीलंका की मदद करेगी, और आपका त्रिकोमले नाम की जो जगह है वहां पे एनर्जी हब के रूप में उसे विकसित करेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत और श्रीलंका ने एक डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट किया है, यानी दोनों कंट्रीज श्रीलंका और भारत जो हैं दोनों डिफेंस के फील्ड में भी अब मिलके काम करेंगे, जो कि भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने हमेशा श्रीलंका की मदद करी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब तक भारत के 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री रह चुके और श्रीलंका को विजिट करते हैं। उसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है, जवाहरलाल नेहरू का नाम भी शामिल है। उसके अलावा अगर हम बात करें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, 1-2 प्रधानमंत्री और हैं जिसमें मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव है। यहाँ पे ये प्रधानमंत्री श्रीलंका जाते हैं और अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, कुछ समझौता करते हैं। यहाँ पे हमें यह भी देखने को मिलेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक टापू को लेकर डिस्प्यूट भी है। वो स्लाइड मैंने यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि उस टॉपिक को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आज हमारा मुद्दा है कि किस तरीके से भारत
और श्रीलंका के बीच में हमें रिलेशन इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे तोपों की सलामी दी गई। एक बार राजीव गांधी भी गए थे, पर जब राजीव गांधी गए थे तो उस समय श्रीलंका के एक सोल्जर ने राजीव गांधी के ऊपर अटैक किया था। तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज को भी याद कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका भाई और भी बहुत सारी चीजों के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपका किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच में। हेल्थ को लेके, मेडिसिन को लेके भी आपका एक समझौता जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताई हैं कि ये जो समझौता है ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो हेल्थ को लेके ही भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है। आई थिंक चीजें आपको यहाँ पे समझ आई होंगी कि किस किस चीज को लेके यहाँ पे समझौता हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट के ऊपर क्या किया है, कुछ तस्वीरें शेयर करी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री की और श्रीलंका के राष्ट्रपति की आपको एक साथ नजर आएंगी। और उन्होंने कहा कि काफी भव्य तरीके से, काफी अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया है और ये जो चाइना है ये अब परेशान होगा। हम सभी को पता है कि चाइना फायदा उठाना चाहता था श्रीलंका के अंदर जो 2022 के अंदर हालात पैदा हुए उस चीज से, पर यहाँ पे भारत ने श्रीलंका की मदद करी और उस मदद के थ्रू श्रीलंका जो है वो अपने आप को इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा, उनकी इकोनॉमी इंप्रूव करती हुई नजर आएगी। और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि वो आपकी जमीन जो है यानी श्रीलंका को यूज नहीं करने देंगे। और जो ये बात कही गई है कि श्रीलंका को भारत के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी दूसरे देश के द्वारा और ना ही हम होने देंगे, वो खासकर चाइना के लिए थी, क्योंकि चाइना ने काफी बार प्रयास किए हैं कि वो भारत के ऊपर जासूसी कर सके, भारत की निगरानी रख सके। क्या करने के लिए भाई, ताकि वो भारत के ऊपर आने वाले समय में भारत को डिसइंटीग्रेट कर सके। यहाँ पे आपका ये मैंने बता दिया 100 मिलियन का आप कह सकते हो $100 मिलियन का ग्रांट जो है वो भी दिया गया है। यहाँ पे ये भारत के प्रधानमंत्री नजर आएंगे, ये श्रीलंका के, और ये आपके मिलिट्री आप कह सकते हो, डिफेंस हेड मिलेंगे आपको, या आर्मी के हेड बोल सकते हो, जनरल बोल सकते हो। यहाँ पे यही बात कही गई है श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा कि हमने समझौते किए और साथ में हमारी जमीन कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल जो है वो नहीं होगी। ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति यहाँ पे आपको थोड़े से नजर आएंगे, जिनका नाम है अनुरा कुमारा देसानायके है। ठीक है, यहाँ पे एक तस्वीर और दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे इस तस्वीर में ये आपके श्रीलंका के क्या है, राष्ट्रपति हैं, जो आपके हाल ही में चुने गए थे कुछ महीनों पहले। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में, पर उससे पहले एक अपडेट है, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करवा सकते हैं अपने बच्चों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस पे और ऑनलाइन पे भी। भाई ये नंबर दिया गया है 9812579188, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। डेमो क्लासेस आप क्या कर सकते हैं, अपनी फिक्स करवा सकते हैं या बुक करवा सकते हैं डेमो क्लासेस। साथ में अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन को अप्रोच करना चाहते हैं क्लास 1st से लेकर 12th ऑल सब्जेक्ट, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो समय पे मिल पाए। कमेंट करके जरूर बताएं आपका ओपिनियन और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।